तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखा। तो प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक कीजिए, इंपोर्ट एंड फाइल, और यहाँ से पीजी इमेज फोल्डर के अंदर आपको सेलेक्ट करनी कोई सी भी एक इमेज, और यहाँ पे जेपीजी इमेज सीक्वेंस ऑप्शन को ऑन रखना और देन क्लिक ऑन इंपोर्ट बटन। इसके बाद आपको क्रिएट करनी है कंपोजिशन, तो उसके लिए आपको जाना है कंपोजिशन में, न्यू कंपोजिशन, और यहाँ पे कंपोजिशन का नाम दे दीजिए मैन रेंडर। रेजोल्यूशन होना चाहिए 1920 by 1080, फ्रेम रेट 30 fps, और ड्यूरेशन होगी आपकी 1 मिनट। ठीक, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बैकग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ से आपने जो फाइल इंपोर्ट की है उसे टाइमलाइन के अंदर ऐड कर देना, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म फिट टू फॉर्म। इसके बाद इस पे राइट क्लिक कीजिए और टाइम को बढ़ा दीजिए। तो अभी आपको स्ट्रेच फैक्टर के अंदर 100 मिलेगा, इसको कर देना आपको 300, और फिर आपको इसे करना है डुप्लीकेट कुछ इस तरह से, और फिर आप इसे इस तरह से अरेंज कर दिए एक के बाद एक। तो ये हो गया हमारा 1 मिनट का वीडियो रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारी इमेजेस को आपको सिलेक्ट कर देना है, मेक श्योर सब कुछ सेलेक्टेड हो, राइट क्लिक ऑन, और यहाँ पे नेम दे देंगे इसको पीजी। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लैक और व्हाइट, और इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपनी लेयर। यहाँ पे आपको ऐड करना है एक और इफेक्ट जिसका नाम है रेडियल फास्ट ब्लर, से भी ट्रैकर। अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम बनाएंगे ये ट्रांजिशन इफेक्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेयर में आना, न्यू सॉलिड लेयर, और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ ट्रांजिशन, रेजोल्यूशन 1920 by 1080, और कलर होना चाहिए व्हाइट। अब आपको क्या करना, यहाँ पे आ जाना है इसके स्केल प्रॉपर्टीज में, और इसे करना है एनिमेट। लेकिन अभी जब मैं स्केल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये ओवरऑल हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ स्केल कर रहा है। तो हम क्या करें, हमें सिर्फ हाइट को स्केल करना है। तो ये जो लिंक का ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देंगे, जिससे क्या होगा, मैं हाइट और विड्थ को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, जिससे मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये एनिमेशन हम अराउंड 7 सेकंड तक क्रिएट करें। तो 7 सेकंड में ये पूरा दिखना चाहिए, एंड देन फ्रॉम स्टार हाइट को कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो इमेजेस है हमारे इस व्हाइट सॉलिड के अंदर, इस ट्रांजिशन के अंदर स्टो होना चाहिए, और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लैक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ट्रांजिशन लेयर को ऊपर रखना है और इमेजेस वाली लेयर को नीचे रखना है। इमेजेस वाली लेयर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे सेलेक्ट करना है ट्रैक मैट। अगर ट्रैक मैट ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल ना हो तो ये दोनों ऑप्शन आप ऑन कर लेना, तो ये ऑप्शन शो होने वाला। यहाँ पे आपको करना है अल्फा ट्रैक मैट, जिसमें आपको सेलेक्ट करनी है ये लेयर ट्रांजिशन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक मिलेगा जिसका नाम है अल्फा मैट सिलेक्टेड। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अब नेक्स्ट स्टेप है हम ये बनाना सीखेंगे, ये जो गधा वाली इमेज है और साथ ही साथ हनुमान जी का जो टाइटल आ रहा है, अब ये बना। तो इसके लिए आपको क्या करना, वापस आ जाना अपने प्रोजेक्ट पैनल में और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए आपको इंपोर्ट कर देना पहले अपनी गधा वाली इमेज और इमेज जिसमें हम टाइटल भी ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा हनुमान टाइटल और ओके गधा वाली इमेज और ये हनुमान गधा इमेज को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये जो आइकन देख रहे हो आप, इस पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि ये न्यू कंपोजिशन में आए। के बाद सेम एज हनुमान टाइटल को भी इस तरीके से। इसके बाद आपको हम जाना मेन रेंडर में क्योंकि हम सारा काम यहीं पे वाले हैं। तो अब जो आपने कंपोजिशन बनाई है गधा नाम से, उसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे टाइम पर। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब R प्रेस करके आप रोटेशन ऑन कर दीजिए और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, एक बार हम लेके आएंगे टाइटल, गधा वाली मूर्ति में जरा सा ऊपर की तरफ सेट करता हूँ, छोटा भी कर फिलहाल के लिए। पहले टाइटल को अच्छे से अरेंज करेंगे, उसके बाद हम एनिमेट करेंगे। तो स्केल कर लिया, एस प्रेस करके आप स्केल कर सकते हैं इसको पैरामीटर में, एंड देन एडजस्ट द पोजीशन थोड़ा सा और। तो प्रॉपर्ली यू के अंदर रखना। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका शेप देखोगे, इसका सिलाउट देखोगे, तो ये आपको हनुमान जी के सिर पे जो तिलक रहता है उसके जैसा आपको दिखेगा, जिसमें हमें गदा दिखा रही है और यू से आपका क्या दिख रहा है, तिलक बना है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है एक कैमरा। इसके लिए आपको जाना है लेयर के अंदर, न्यू कैमरा, और यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करना है। कैमरे का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं नाम दूंगा कैमरा 1। टाइप होना चाहिए 1 नोड कैमरा, और प्रीसेट के अंदर हम फोकल लेंथ सेट करेंगे जो होनी चाहिए 50 mm, और फिर ओके। अब यहाँ पे आपको एक एरर वार्निंग शो होगी, वो क्या है, कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स। यानी कि जब हम कैमरा और लाइट्स यूज करते हैं तो वो 2D लेयर्स पे अफेक्ट नहीं करती, वो आपके 3D लेयर पे अफेक्ट करती है। तो इसको वंस पर सेशन कर देते हैं और हिट ओके। ओके, तो कैमरा हमारा 2D लेयर्स पे वर्क नहीं करता, 3D लेयर पे वर्क करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले गदा और हनुमान इन दोनों की लेयर को 3D बनाने। तो ये कैसे करते हैं, गदा वाली लेयर पे जाइए और यहाँ पे आपको एक क्यूब का आइकन दिखेगा। तो गदा वाली लेयर में इस क्यूब के आइकन को ऑन कर दी कुछ इस तरह से, और सेम हनुमान टाइटल में भी यही करेंगे। ओके, तो ये दोनों लेयर होगी हमारी सेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे हमारा कैमरा। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ से टू व्यू ऑन। एक में आपका एक्टिव कैमरा मतलब कैमरा व्यू दिखेगा, और दूसरा साइड व्यू। तो हम यहाँ पे साइड व्यू के लिए अभी सेलेक्ट करते हैं टॉप। कुछ चीज करिए, मेक श्योर आपकी गदा और हनुमान टाइटल ये दोनों लेयर पास में रहें। अब हमारा जो एनिमेशन हुआ वो इस कैमरे के थ्रू होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करते हुए P प्रेस करता हूँ और देन आई मूव द कैमरा, तो मेरी लेयर्स वहीं पे है, मेरा कैमरा मूव हो रहा है। ठीक, Z एक्सिस। तो हम यही करने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैमरा को क्लोज लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा गदा पहले दिखने वाला है, राइट।
एंड अब मैं कैमरा को जरा सा नीचे की तरफ लेके आऊँ, काफी बड़ा हो गया। कुछ कैमरा प्रॉपरली आपको अच्छे से अरेंज करना है ताकि जो गधा वाली इमेज है वो आपको एकदम सेंटर में दिखे, थोड़ा सा और पीछे की तरफ लाइक दिस। ओके, तो एक बार आपका कैमरा एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, अब हम करेंगे कैमरा को एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसा हुआ, ये मेरी फाइनल पोजीशन होने वाली है। तो मैं मेरा जो ट्रांजिशन इफेक्ट था वो यहाँ पे मैं जाता हूँ 3 सेकेंड पे, एग्जैक्टली आपको 3 सेकेंड लेना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है पोजीशन पे, कैमरे की पोजीशन पे, और फिर आ जाना वापस फर्स्ट लेवल। यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड करें। अब स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में हमको ये नहीं दिखना चाहिए, तो स्टार्टिंग में हम ये सारा टेक्स्ट जो है नीचे चला जाए, कुछ भी विजिबल नहीं है। हम क्या करें एक्चुअली, हम कैमरा को नीचे की तरफ है, सॉरी कैमरा को हम क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ इस तरह से। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ना मेरा टेक्स्ट भी आ रहा है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सिर्फ गधा वाली इमेज चाहिए। तो टाइटल को मैं क्या करूंगा पीछे ले लो, ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये काफी बोरिंग एनिमेशन है, एकदम लीनियर एनिमेशन। तो हमें ना इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, की फ्रेम सेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट इजी। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ एडिटर के आइकन पे क्लिक करके ग्राफ एडिटर में आ जाना और इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है स्पीड ग्राफ। अगर आपको ऐसा कुछ ग्राफ ना मिल रहा हो तो आप क्या करो, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कीजिए और एडिट स्पीड ग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये फर्स्ट की फ्रेम। यहाँ पे आपको कुछ हैंडल्स मिलेंगे और इसको मूव करना है इस तरफ, और हमको ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है। इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्ट में तो एनिमेशन फास्ट आएगा और देन स्लो होगा, ऐसा कुछ। आप चाहो तो वेरिएशन दे सकते हो, जैसे मैं इसमें ऐसा कुछ ग्राफ इसको क्रिएट करता हूँ ताकि थोड़ा और देखिए। तो स्टार्ट में स्लो, फास्ट एंड देन स्लो। उसके बाद हमारा टाइटल एनिमेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा टाइटल रिवील होना चाहिए, तो यहीं पे 3 सेकेंड पे तो हमने कैमरा एनिमेशन दे दिया, और कुछ फ्रेम का हम होल्ड देंगे, और वो फ्रेम होंगे मैं दूंगा 15 फ्रेम होल्ड। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एनिमेशन करते हो, कैमरा एनिमेशन या कुछ भी एनिमेट कर रहे हो, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको होल्ड एनिमेशन का भी यूज करना रहता है। ऐसा नहीं कि एक एनिमेशन खत्म हुआ तो उसी समय दूसरा भी शुरू होता है, नहीं। जैसे ये मैंने यहाँ पे कैमरा मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, सॉरी कैमरा मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे वापस एनिमेशन चेंज करूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करें, हम थोड़ा होल्ड देंगे ताकि व्यूअर जो भी हो वो रेडी हो जाए चीज को समझने के लिए, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम अराउंड 15 फ्रेम का होल्ड लेंगे। मतलब 3 सेकेंड तक तो हमारा एनिमेशन चला था, और 15 फ्रेम पे यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे, लेकिन हम कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करना है इस की फ्रेम पे। ठीक, यहाँ पे आपको कोई एनिमेशन नहीं मिलेगा, आपको कैमरे को पीछे की तरफ खींचना है, इंसाइड एक्सेस में जा रहा है आपका कैमरा, सॉरी
इमेज नहीं करने थे। सेकेंड का, तो अगर मैं 3:15 में 3 सेकेंड ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा अराउंड 6:15 फ्रेम। और अब हम कैमरे को पीछे की तरफ मूव करते हैं, इस पे एनिमेशन देखिए। कुछ और इसको लेके जाइए आप पीछे की तरफ जब तक आपका टाइटल क्लियरली रिवील नहीं होता अच्छे से। जितना पीछे ले जा सकते हो उतना अच्छा है। आपको कहाँ तक लेके जाना है, पूरी तरह से टाइटल दिखने ना लगे। कुछ आपको एग्जैक्टली टाइटल नहीं यहाँ पे लेकर। अब देखो टाइटल है ना थोड़ा सा नीचे लगे, तो मैं क्या करूँ, इस कैमरा को हल्का सा नीचे लूंगा ताकि टाइटल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, थोड़ा सा ऐसे। दैट्स इट, काम खत्म। अब प्ले करते हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट एनिमेशन लग रहा है राइट, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये जो की फ्रेम है इसको और आगे लेके जाऊंगा अराउंड 8 सेकेंड के आसपास। और ये ना स्लोली, अभी भी काफी ज्यादा फास्ट है तो और भी टाइम बढ़ा देता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना फास्ट और कितना स्लो चलो। ओके, अब हम आते हैं हमारे टाइटल पे। पहले एसटी फॉर अपॉर्चुनिटी लिख दीजिए और यहाँ को यू के आने पे अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ स्टार्टिंग में। तो ऐसा लिखिए और on। चलो कैमरा सेलेक्ट करो और अब आ जाता है ग्राफ एडिटर में, यहाँ पर पोजीशन स्टिक। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, तो मेरे को ना स्मूथ करना है इसको। मेरे को फास्ट फ्लो वाला इफेक्ट नहीं चाहिए इसमें, मेरे को सिर्फ आगे ही रखना था। तरीके से स्मूथ save the project। That's it। तो हमारा पूरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने टाइटल रिवील किया है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, टाइटल रिवील के बाद क्या है, जैसे जैसे टाइटल रिवील हो रहा है उसी समय हनुमान जी का इमेज भी रिवील हो रहा है कुछ इस तरह। तो हम ये बनाएंगे, तो इसके लिए हमको लगेगी हनुमान जी इमेज वन व्यू। ये देखिए फॉर्म बनाएंगे तो उसको हनुमान जी पोजीशन ऐड। तो अब इस लेयर को भी हम 3D कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये अभी काफी छोटी दिखी।
टू क्लिप्स ऑन कर दो। तो हम देख रहे हैं तो कैमरा है और मेरी इमेज काफी आगे है, वो पैरेलैक्स क्रिएट नहीं होगा, राइट। हनुमान जी की जो इमेज है वो मैं आगे की तरफ लेके आऊँ, इससे ये क्या हो जाएगी, बड़ी दिखती। कैमरा और ये पहले तो हम इनका जो चेहरा है, इनकी आंखें, नोज वगैरह, वो सेंटर अलाइन कर पोजीशन। जब इस सेंटर में आ गए, अगर आपको सही से अंदाजा लेना है, एकदम प्रॉपर सेंटर में लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ से टाइटल एक्शन सेफ एरिया ऑन कर दो। तो आपको ना इसके बीच में एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो यार एक बार इसको वापस ऑफ कर। अब चेक करते हैं कि कैसा जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इसमें हम देखेंगे ना, इमेज नीचे से आ रही है भाई, तो हम भी वैसे ही कुछ करें। अभी क्या है कि इस कैमरा इमेज के अंदर से जा रहा है। जब कैमरा यहाँ पे आता है, वहाँ पे रुक जाता है, वो उसका हाँ। तो ये मेरी फाइनल पोजीशन सेट है, हनुमान जी का जो चेहरा है वो रिवील होने के लिए। फ्रेंड्स, अब क्या आ गया? तो ये इमेज को हम नीचे से ऊपर ऐसे कुछ, तो आप जाओ तो स्लो, थोड़ा सा टाइम आगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ज्यादा आएगी। तो और इसको मैं खूबसूरत तो प्रिंट करना है। और थोड़ा सा कैमरे में चेंजेस करना पड़ेगा, उसको लेकर कुछ सेलेक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए आपको सेलेक्ट कर देना है, तो ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं,
पोजीशन इसको कर देना आपको ग्रीन। तो ठीक रहने लगे पहली वाली की। ये डिलीट कर देते हैं 9 सेकेंड में। ऐसा कुछ अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी जो इमेज है इसको थोड़ा सा नीचे लेते हुए कैमरे को यहाँ पे टर्न करवाना कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप देखते हैं। थोड़ी देर होल्ड और कैमरा क्लोज आएगा और श्री राम जी अपीयर होंगे। यहाँ से कैमरा कुछ टाइम के लिए होल्ड, तो हम कुछ 15 फ्रेम का यहाँ पे होल्ड दे देते हैं। मतलब 15 फ्रेम का होल्ड मीन्स 15 फ्रेम तक कोई एनिमेशन नहीं होगा यहाँ। और उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट और 1 सेकेंड में एनिमेशन चेंज होगा। तो अभी है 11:15, 15 फ्रेम ऐड की तो हो गए 12 और 1 मिनट और ऐड कर दो यहाँ पे फ्रेम। कैमरा को आगे की तरफ
कर दो, बहुत ज्यादा नहीं। एंड यहाँ पे आने के बाद 15 फ्रेम का और होल्ड, और श्री राम जी की इमेज विद हैंड यहाँ पे होगा, राइट क्लिक, इम्पोर्ट फाइल, श्री राम जी की इमेज लेके आनी है आपको, इम्पोर्ट, ओके। साथ ही साथ आपको लेके आना है हैंड वाली इमेज, हैंड, तो सबसे पहले आपको श्री राम जी की इमेज कंपोजिशन क्रिएट करनी है यहाँ पे वैसे, एंड सेम वे में हैंड वाली मैन रेंडर में वापस आ जाइए, और श्री राम जी की इमेज और हैंड, इन दोनों को आपको लेके आना यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब आपको इन दोनों लेयर को, हैंड और श्री राम जी की दोनों लेयर को 3D कर देना है। ओके, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है लाइट, यहाँ पे जो श्री राम जी की इमेज है उसको एग्जैक्टली हैंड पे एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से स्लाइटली स्केल डाउन करना पड़ेगा मेरे को, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हैंड को ही बड़ा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कुछ भी आप कर सकते हो, श्री राम जी की इमेज को भी बड़ा कर सकते हो या फिर हैंड को, तो आपको इस तरीके से अच्छे से ऐसा लगे श्री राम जी हनुमान जी के हैंड पे बड़ा ऐसा। अब यहाँ पे अगर एक चीज आप नोटिस करो तो क्या हो रहा है, ये जो हाथ है ये पीछे है और श्री राम जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पैर जो है फिंगर्स पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पैर को फिंगर्स के पीछे ले जाएंगे, तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा रोट। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हैंड को यहाँ पे हैंड लेयर को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ठीक। एक का नाम दूंगा मैं फिंगर्स, लेयर का नाम दूंगा मैं पाम। तो फिंगर्स वाली लेयर को सेलेक्ट कर दो आप, पाम वाली लेयर को हाइड करते हैं कुछ देर के लिए, सेलेक्ट फिंगर्स लेयर, क्रिएट मास्क, यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करके आपको मास्क ड्रॉ करना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको बड़ा, आपको एक स्मूथ मास्क क्रिएट करना। अभी मैं कुछ रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, का एरिया है वैसे भी ट्रांसपेरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अंदर वाले पार्ट के लिए स्मूथली एजेस को अलग करना अच्छे से और प्रॉपरली एजेस आपकी सेलेक्ट। ओके, कुछ इस तरीके से अभी बैकग्राउंड मेरा चला गया। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस फिंगर्स वाली लेयर में आऊंगा, यहाँ पे मास्क और इसको ऐड की जगह पे नन। अब हमें इसको है ना प्रॉपरली स्मूथ बनाएंगे। आपको क्या करना, ऑल्ट प्रेस करके रखना जिससे आप स्मूथ कर सकते हो कुछ इस तरह से। आपको अच्छे से ब्रश वाले पार्ट को सिलेक्ट करना,
तो ये हो गया। अब इसको कर दो। तो हमारी फिंगर्स वाली लेयर लगोगे और यहाँ पे एम प्रेस करके इसी मास्क को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँ, कंट्रोल सी और पाँव वाली लेयर पे पेस्ट कर दूँ। तो दोनों में आपको मास्क दूँ, लेकिन दोनों साथ में सेम दिखते हैं। तो जो पाँव वाली लेयर है उसमें जाके मैं मास्क और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अभी आप अगर देखोगे तो ये फिंगर्स वाली लेयर अलग और ये पाँव वाली, और श्री राम जी की जो लेयर है तो इसको मैं ड्रैग करके फिंगर्स वाली लेयर पे नीचे ले श्री राम जी का जो पैर है वो फिंगर्स के पीछे दिख रहा है। अब हम इन तीनों लेयर को एक साथ कंट्रोल करना चाहते, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नल ऑब्जेक्ट लूंगा। लेयर में जाओ, न्यू, सेलेक्ट कर दो नल ऑब्जेक्ट और इसका नाम दे सकते हो हैंड कंट्रोलर। और ये जो लेयर्स हैं मेरी 1 2 3 फिंगर हैंड वाली लेयर्स और श्री राम की लेयर, इन तीनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आ गया पेरेंट लिंक। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करो हैंड कंट्रोल, कुछ इस तरह से। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो इसको मेरे को 3D भी करना था साथ में, तो अब मैं पूरे हैंड को कंट्रोल कर सकता हूँ विद श्री राम जी इमेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज को लेके आएंगे हनुमान जी की लेयर के सबसे सामने। ऑन कर दो, जूम कर दो 5, तब तक हमारी इस तरीके काफी बड़ी दिखे हैं। अब यहाँ से इसको छोटा कर दो, स्केल इस तरीके से सेट कर दो। अब श्री राम जी का जो भी इमेज है तो आपको कितना रखना है वो बता देता हूँ। जो हैंड है श्री राम जी का और जो वगैरह है, या श्री राम जी का जो चेहरा है, वो हनुमान जी का जो तिलक वाला एरिया यानी कि फोर हेड जो एरिया है उस पे आना चाहिए, ताकि ये मेटाफेरिकल भी अच्छा लगे। ये क्या होता है, क्योंकि क्या था, श्री राम जी जो हनुमान जी जो थे वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, और भक्त के लिए उनके भगवान माथे के तिलक की तरह होता है। तो इसलिए उनका जो श्री राम जी का जो चेहरा है वो उनके तिलक वाली जगह पे दिखेगा तो काफी अच्छा लगेगा। अभी अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ हमको मिलेगा ही ना, देन ये अब हमको यहाँ पे हमको साथ में नहीं लेके आना, कैमरा ऐसे क्लोज आ रहा है तब जाके हैंड ऊपर है। इस जगह से, इस एरिया से कैमरा क्या हो रहा है, क्लोज है। हैंड वाली इमेज में की फ्रेम देखते हैं कुछ इस तरह से। कैमरा एकदम पास में जाकर रुक जाता है और एक की फ्रेम यहाँ, तो ये मेरी फाइनल पोजीशन होनी चाहिए, यानी कुछ दिखेगा।
स्टार्टिंग जो रहेगा उसमें ये लेयर, तो दोनों साथ में हो रहा है राइट। हम थोड़ा सा ना काफी से, तो ये काफी स्मूथ बोरिंग तरीके से अपीयरिंग हो रही है। हम थोड़ा स्मूथ बनाएंगे और अच्छा करेंगे। इसको सेलेक्ट कर दो, की फ्रेम असिस्टेंट इस ग्राफ में चले जाइए और इस ग्राफ को आपको फास्ट टू स्लो पे सेट करना, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको सेट कर दो ऐसा कुछ। थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। की फ्रेम को थोड़ा और आगे ले लेते हैं ताकि स्लोली अपीयर हो, फिर इस हिसाब तक नहीं दिखता। हाँ, नाउ लुक्स गुड। ओके, तो हमारा ये काम भी खत्म। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अगर देखो ना, तो कैमरा क्लोज जा रहा है श्री राम। अब हम स्क्रीन पर देखता हूँ, अब हम कैमरा क्लोज लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड है, मतलब कोई एनिमेशन में चेंजेस नहीं। 16 सेकेंड तक हम होल्ड पे रख देंगे और फिर यहाँ से एनिमेशन में चेंजेस कर, तो ये एनिमेशन में चेंजेस मैं करूँगा कुछ 30 सेकेंड। अच्छा रहेगा, एकदम स्लोली कैमरा जाना चाहिए। 16 और 19 3 सेकेंड का एनिमेशन है। Close, इतना इनफ रहेगा। और साथ ही साथ में हमको रोटेट भी करवाना है। हाँ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ, रोटेशन ये वाला भी, ये वाला सेम और ठीक है, मतलब रोटेशन में आपको ठीक कर लेनी है। ओके, ऊपर की तरफ आ जाइए और कैमरा को ऊपर की तरफ तो इस तरीके से अरेंज कर देना कैमरा। और इसके बाद जो हो रहा है, इसके बाद आ रहा है टाइटल। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आपका टाइटल अपीयर होगा स्क्रीन। हाँ, फिर का फोल मतलब अराउंड 30 सेकेंड ही लेंगे। 19 पे मैंने एनिमेशन खत्म किया था,
श्री राम पर टाइटल ड्रॉप कर देंगे, पोजिशनिंग पर यूज कर लो। हमको इस लेयर को यहीं से शुरू करना है और इसको कर दो आप 3D। जैसे ही आप 3D करोगे ये लेयर आपकी चली जाएगी नीचे की तरफ। तो हमको लेके आना है इस पोजीशन। तो हनुमान जी का जो पोजीशन है वही पोजीशन कॉपी कर दूं, कॉपी श्री राम टाइटल वाली लेयर में पोजीशन में आओ और यहाँ पर पेस्ट कर। तो ये रहा मेरा टाइटल और इसको मैं लिख रहा हूँ और आगे काफी बड़ा दिखता है, थोड़ा स्क्रीन के अंदर। अगर थोड़ा पीछे चाहिए तो आइडियल मेरा कब अपीयर होगा, अचानक तो नहीं आना चाहिए। तो सेकेंड फ्रेंड्स स्टार्टिंग की टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी आ रहा है। कर दीजिए एनिमेशन और थोड़ा फेविक पर that's it. Morning. ओके तो हमारा एनिमेशन का काम खत्म हो गया। कैमरा एनिमेशन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, जैसे ब्लर वगैरह जैसे इफेक्ट्स आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, जिससे ये और ज्यादा सिनेमैटिक दिखने लगे। तो जब श्री राम जी का इमेज अपीयर हो रहा है तब हनुमान जी वाली जो लेयर है वो ब्लर हो जाएगा। तो ये रही हमारी हनुमान राम जी वाली। तो यहाँ पे की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अपीयरिंग हो रही है कुछ। हम एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं ब्लर। तो हनुमान जी की लेयर को सेलेक्ट करो और इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है कैमरा लेंस ब्लर, इसको अप्लाई कर दो
ठीक है। जैसे ही अप्लाई करोगे ना आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी, तो हमें क्या करना, ब्लर रेडियस को 0 कर देना स्टार्टिंग में, 0 क्लिक कर लो फ्रेम पे ब्लर इफेक्ट बढ़ा दो 5 कर सकते, या 5 इज इनफ। तो सेम चीज हम हमारे टेक्स्ट लेयर के साथ में भी करेंगे। सो कॉपी दिस एंड पीछे जो हनुमान जी का टाइटल है उसमें भी सेम काफी अच्छी आउटपुट। के बाद जब कैमरा क्लोज जा रहा है इस तरीके से, तो फिर से हमारे ब्लर में चेंजेस होंगे। तो कैमरा चेंज हो रहा है, use for see all the keyframes। keyframe यहाँ तक ब्लर में कोई चेंजेस नहीं, कैमरा क्लोज जा रहा है से एक, ये और ज्यादा ब्लर ही क्योंकि कैमरा जैसे क्लोज आएगा तो ब्लर ऑब्वियसली चेंज होगा। अब फिंगर्स पे आते हैं। यहाँ फिंगर्स में भी सेम तरीके का ब्लर इफेक्ट, लेकिन इसमें हम एनिमेशन नहीं करें। वाली चल रहा है काफी ज्यादा ही ब्लर दे रहे हैं। डिलीट और सिंपल ओके। यहाँ पे अगर आप देखो ना ब्लैक लाइंस आ रही, तो ये हम कैसे ठीक करेंगे, उस लेयर को स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव कर, तो वो ब्लैक लाइंस का नहीं है। के बाद हमारा जो टाइटल आ रहा है वो, या अब हम ये जो क्लोथ है श्री राम जी का, इसको भी एनिमेट कर, इसके लिए आपको आ जाना श्री राम जी वाली लेयर में, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा पैंट टूल, जो भी मेरा क्लोथ वाला पार्ट है वो है। बाहर के एरिया को आप रफली सेलेक्ट करो तो भी चलेगा। और लेयर को डुप्लीकेट कर दो,
कर देता हूँ। अब ये वाला क्लोथ वो भी डुप्लीकेट कर दो, एंड प्रेस करो और पहले से बना हुआ मास्क डिलीट करो। अब आता है इस क्लोथ को, इसको मेरे को काफी प्रिसाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे आपको बस हमारा जो क्लोथ वाला पार्ट है उसे ही सेलेक्ट करना है। Rest of part as it is कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 लेयर्स हमको मिल जाएगी अलग। आप चाहो तो हेयर को भी कर सकते हो इसी तरीके से, लेकिन हम सिर्फ उसी पे काम करना होता है अभी। अब हनुमान जी और श्री राम जी की लेयर्स हमको नहीं दिख रही है, इसमें सिर्फ हम क्लोथ दिख रहा है, राइट। श्री राम जी की लेयर्स को भी दिख रहा था। तो काम करते हैं। अब हम क्लोथ को फिर मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ से। पहले क्लोज का एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें पूरा क्लोज कर लेना, बाकी का एरिया नहीं। हो गया। हो गया। तो अभी हमारा बाकी के क्लोज नहीं दिख रहे हैं। तो अब हमें सारे क्लोथ वाला पार्ट चाहिए, बाकी का पार्ट नहीं। तो फिर अब आपको क्लोज इसके बाद इसके डिलीट कर दो और है श्री राम जी वाली लेयर भी चाहिए ऐसे है। राइट। तो फर्स्ट वाला आपका रहेगा ऐड और रिमूव, और बाकी सब सिस्टम, और नीचे वाली लेयर में रहेगा ना क्लोथ। हम इसको रिमूव चलो। क्लोथ वाली लेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है तो आपको ना सोच ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे मेन डिस, यहाँ पे इसकी हाइट को आप कम कर दो, जैसे मैं कर देता हूँ 1 तो काफी स्लो है।
You can also change the wind speed अगर आपको फास्ट है नहीं है ना, तो 0.5 is you can change the pace. बहुत भी फ्लोट होते रहे। अब चीज बचती है और वो है ये पार्टिकल्स शेल। अब आ जाओ यहाँ प्रोजेक्ट में, फाइल में जाके आपको इंपोर्ट करना है हमारे पार्टिकल लेयर को आप दिखा देंगे। ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपको क्या करना है, इसको इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके आपको करना है स्क्रीन। तो पार्टिकल से कितना लगे, तो मैं इसको ना जरा स्केल कर देता हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पे, आप अगर शुरू से भी देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको पार्टिकल्स लेयर को क्या करना है, सबसे टॉप पे रखना है और फिर ये दिखेगा कुछ इस तरह से। तो हमारा पूरा ट्यूटोरियल खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स के लिए, ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं और भी नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच गाइस।